देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, और आज हमारे साथ ऑनरेबल अमरिंदर सिंह लकी जी जो कि चंडीगढ़ के कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने हाल ही में ही दूसरी बार इलेक्शंस जीते हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी पहला सवाल कि आपको क्या मोटिवेट करता है कांग्रेस में लगने के लिए? देखिए, मैं अपना पॉलिटिकल करियर की शुरुआत NSUI से की थी व्हेन आई वाज इन DAV कॉलेज सेक्टर 10 एंड आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ NSUI यूनिट ऑफ DAV कॉलेज एंड NSUI full form is National Students Union of India, which is the student wing of Congress Party. So my family has always been a Congress supporter, or Congress Party has ruled over this country for last so many years. Since independence and before independence, Congress Party had a big role to play. So I was inspired by them, and naturally that time Congress was one of the main parties. So that was natural that I got into the student wing of the Congress, and then there was no looking back. I became the NSUI president of Chandigarh, then president of Youth Congress Chandigarh, then councillor, then deputy mayor, then senator in the Punjab University twice, and syndicate member, and then now I'm the president of the party. And recently we won the mayoral elections also, and we won the member of parliament elections also. That was the whole journey. तो जो यूथ होते हैं, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करते हैं कि वो आपके पार्टी पे ही वोट दें? देखिए, मैं सबसे पहले तो 2-3 बड़ी बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जो यंगस्टर्स की 21 वोटिंग एज की थी, वो राजीव गांधी जी ने की थी। 21 से जब 18 हुई और उसके बाद ये सारा सिस्टम बना, तो वो राजीव गांधी जी के समय के अंदर हुआ था। और दूसरी बात, हमेशा से आपने देखा होगा कि कांग्रेस यंगस्टर्स की बात करती है। जब कंप्यूटर्स इस कंट्री के अंदर लेके आए, वो राजीव गांधी थे उस समय। तब जो बीजेपी के लोग थे वो कहते थे इज अ कंप्यूटर बॉय, उनको चलती थी। मारुति कार आई तब राजीव गांधी का, मतलब जितनी इनोवेशंस आई, जितनी लिबरलाइजेशन आई, जितनी आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आज बात करते हैं, तो सब कांग्रेस के समय में। तो कांग्रेस हैज ऑलवेज बीन अ प्रोग्रेसिव पार्टी, और इसलिए मैं समझता हूँ कि यूथ को भी मोटिवेट होकर इस पार्टी को मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का लीडर आज एक यंगस्टर है, राहुल गांधी कांग्रेस को लीड कर रहे हैं। ही इज अ यंग मैन और ही हैज बीन इंस्पायरिंग पीपल। अभी भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने, कितना बड़ा उसके साथ कितने लोग जुड़े, कई हज़ार किलोमीटर वो पैदल चले, पहले कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, उसके बाद उन्होंने वहाँ से अपना नॉर्थ ईस्ट से चलकर वो मुंबई तक आए। सो ही हैज़ कवर्ड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पार्टी, एंड वी हैव मेनी यंगस्टर्स। कांग्रेस पार्टी ने बहुत यंगस्टर्स को मौका दिया है, सचिन पायलट, ज्योतिर्मय सिंधिया, वो अब कुछ लोग बीजेपी में चले गए हैं, बट ऐसे बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस से इंस्पायर होकर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया। तो चंडीगढ़ के डेवलपमेंट में आगे कौन सी पॉलिसीज आएंगी? देखिए, चंडीगढ़ जो है वो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे आपकी कोई सरकार नहीं होती, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है जो आपकी कंसर्न्स होता है उनको पार्लियामेंट के अंदर वॉइस करता है, वहाँ पे जाके लोकसभा के अंदर आपकी आवाज़ को उठाता है। वो मनीष तिवारी हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बखूबी जो चंडीगढ़ से जुड़े हुए मुद्दे थे, जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे, चाहे हाउसिंग बोर्ड से रिलेटेड थे, चाहे वो गाँव से रिलेटेड थे, चाहे कॉलोनीज़ की ओनरशिप राइट को लेके थे, चाहे विलेजेस की डेवलपमेंट को लेके थे, वो उन्होंने बखूबी वहाँ पर उठाए। बट अल्टीमेटली बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री, जिन्होंने यहाँ पे सब कुछ करना होता है। मैं आपको एक बड़ी बात बताऊँ, चंडीगढ़ एक ऐसा सिटी है जिसको लगभग 6,000 करोड़ रुपया सालाना एनुअल आता है, जो चंडीगढ़ के ऊपर खर्च होता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का पैसा भी है, कॉरपोरेशन का भी है, जिससे आपके पार्क्स डेवलप होते हैं, गलियां बनती हैं, सफाई होती है, वाटर सप्लाई होती है, बिजली आती है, बहुत से ऐसे हैं। अभी मैं इसमें PGI और यूनिवर्सिटी का जो है बजट नहीं जोड़ रहा, वो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उनके अलग से बजट है। सो मेरे को नहीं लगता पूरे देश के अंदर इतनी छोटी सिटी जो 10x10 की है, जिसका इतना बड़ा बजट हो 6,000 करोड़ का। सबसे सुंदर सिटी है, सबसे प्यारा सिटी है, छोटा सिटी है, 1.5 लाख लोगों के लिए अल्टीमेटली बनाया गया था, आज 15 लाख लोग रहते हैं। कुछ चैलेंजेस हैं, पर अल्टीमेटली इट वाज अ ड्रीम ऑफ पंडित नेहरू दैट ही एनलिसिस चंडीगढ़ टू बी वन ऑफ द फेसेस ऑफ द मॉडर्न इंडिया। एक वाइब्रेंट शहर के रूप में इसको देखा, तो वो बन रहा है, और आगे भी बहुत से ऐसे काम है। मेट्रो चंडीगढ़ के अंदर आनी, हमें पंजाब के और हरियाणा के शहरों को कनेक्ट करना है चंडीगढ़ के साथ, ताकि जो इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन या इन्फ्लक्स ऑफ ट्रैफिक है, चाहे वो गाड़ियों के रूप में है, चाहे वो पब्लिक के रूप में है, वो आ रहा है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो हम देखते हैं यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस, तो आपकी पार्टी का क्या रोल होता है इसमें? हमारी पार्टी हर बार इलेक्शन लड़ती है, हम जीतते भी हैं, हारते भी हैं, बट हमारा मकसद ये होता है
अभी आप देखो बहुत बड़ा पिछली हमारी जब स्टूडेंट काउंसिल थे लड़कियों की मेंस्ट्रुअल लीव का इशू था, वो हमारी पार्टी ने वहाँ पे कह के करवाया कि उस समय में उनको लीव मिलनी चाहिए, और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जुड़े हुए। मैं खुद स्टूडेंट लीडर रहा, हम वक्त वक्त पर आवाज़ उठाते थे, चारों गर्ल्स कॉलेज उस समय हमने जीते थे, और आज भी हम स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को लेके लगातार लोगों से, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ हैं, उनसे बात करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए बात करते हैं, चाहे वो हॉस्टल्स की बात हो, चाहे गर्ल्स के लिए अकोमोडेशन की और बात हो, चाहे स्कॉलरशिप्स की बात हो, चाहे जल्दी रिजल्ट निकालने की बात हो, ये सारे मुद्दे हैं, समय समय पर हम उनको उठाते हैं। तो अभी रिसेंटली हरियाणा इलेक्शन हुए थे, उसमें मैंने देखा पहले आईएनसी लीड कर रही थी, फिर बाद में बीजेपी जीत गई। तो आपको क्या लगता है आगे क्या मतलब स्टेप लेनी चाहिए जो आपकी इलेक्शंस में आपको काम आए? देखिए, मैं खुद बहुत हैरान हूँ, क्योंकि पूरी परसेप्शन ये थी हरियाणा के अंदर के कांग्रेस जीते, और इनिशियल जब पोस्टल बैलेट्स के रिजल्ट आए, जिसमें आमतौर पर बीजेपी आगे होती है, पहली बार था कि कांग्रेस पोस्टल बैलेट्स में आगे थी। 72 सीट्स पे हम लीड कर रहे थे, बट ऑल ऑफ अ सडन धीरे धीरे रिजल्ट आने शुरू हुए। कांग्रेस पार्टी हैज सर्टेन ऑब्जेक्शंस व्हिच हैज बीन फाइल्ड विद इलेक्शन कमीशन आल्सो, कि कई जगह मशीनें ऐसे देखी गई जिनकी 99% बैटरी चार्ज थी, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, जो हमारी पार्टी वहाँ पर उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रही। अदरवाइज हमने 37 सीटें जीती हैं। अगर हम 22,000 वोट हमें सिर्फ और मिल जाते, 22,000 वोट पूरे हरियाणा के अंदर, तो हम 9 सीटें और जीत जाते, तो 46 हमारी सीट्स हो जाती है और हमारी मेजॉरिटी हो जाती है। पर मैं समझता हूँ कि जो लोगों का फैसला होता है वो भगवान का फैसला होता है, और हमें और मेहनत करनी चाहिए वहाँ पे हरियाणा के अंदर, और लीडरशिप को डेवलप करना चाहिए, अच्छा काम लोगों के लिए करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में लोगों का विश्वास हमारे ऊपर और बढ़ सके। तो हम देखते हैं पॉलिटिशियन का जो करियर होता है वो नेगेटिव तो फेस करता ही है, तो आप कैसे फेस कर पाते हैं? देखिए, बहुत स्ट्रेस होता है पॉलिटिक्स के अंदर। लोगों को लगता है शायद बड़ा आसान जॉब है पॉलिटिक्स, कि आप आराम से बैठते हो, पर जहाँ आज मैं बैठा हूँ, पोजीशन पे पहुँचने के लिए मुझे लगभग 30 साल लग गए, और आई ऑल्सो बिलोंग टू अ वेरी नॉर्मल सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, और बट मुझे पार्टी ने अपॉर्चुनिटी दी, चांस दिया, लोगों की सेवा की, स्टूडेंट लीडरशिप से, यूथ लीडरशिप से लेकर सेनेट सिंडिकेट में गए, मेयर इलेक्शन में रहे, मेयर बने, सब कुछ किया पार्टी के अंदर, और आज मैं प्रेसिडेंट हूँ पार्टी का। सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी, एंड इट हैज़ बीन नेसेसिटेड विद द हार्ड वर्क एंड लेबर विच आई पुट। सो मैं समझता हूँ देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। पॉलिटिक्स में भी आप आते हो तो आप आज ये मत समझ के आओ कि मैंने पॉलिटिक्स से कुछ लेना है, आप ये सोच के आओ कि मैं पॉलिटिक्स को क्या दे सकता हूँ, हाउ आई कैन बी अ बेटर पर्सन एंड मेक दी सोसाइटी बेटर। मैं शहर को, समाज को कैसे अच्छा बना सकता हूँ, इस सोच के साथ लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। It was honor to have you. इट वॉज लाइकवाइज, मुझे भी आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत अच्छे और सटीक सवाल पूछे आपने, और मेरी बेस्ट विशेस आपको। Thank you, sir.